हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक द एग्जाम। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में टोटल नंबर ऑफ जीरोज निकालना देखा था। हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ टाइप को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम उससे आगे चलेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बात की थी किस तरीके से हम जीरो निकालते हैं कि टोटल कितने जीरोज होंगे। ओके, हमने सब क्या बात की थी? हमने उसमें बात की थी कि हम 5 और 2 को काउंट कर लेते हैं और जिसकी संख्या कम होती है 2 और 5 में से उतने ही जीरो होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पर भी हम बात करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, यानी कि आपने बात गौर की होगी 2, 4, 6, 8, यानी कि सारी की सारी सम संख्याएं आ रही हैं। सारी की सारी सम संख्याएं आ रही हैं। ओके दोस्तों, तो यहां पे हम बात करेंगे कि जीरो इसके गुणनफल जब हम करेंगे तो कुल कितने जीरो आएंगे। ठीक है, तो जीरो फाइंड करने के लिए तो हमने आपको यही बताया था कि 5 और 2 को ही ध्यान देना है। 5 और 2 का ही ध्यान देना है। बिल्कुल, हमें यहाँ भी 5 और 2 का ही ध्यान देना है। ठीक है, जो सबसे कम बार आएगा उसका ध्यान देना है, और है कि नहीं? जो सबसे कम बार आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे कम बार कौन आएगा, 2 आएगा या 5 आएगा। देखो, 2 तो लगभग सारी संख्याओं में आ रहा है। 2 इसमें भी रहेगा, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। 2 तो सभी संख्याओं में आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तो सम संख्याएं हैं, और सम संख्याएं होती क्या हैं? जो 2 से डिवाइड होती हैं। जब 2 से डिवाइड होती हैं तो सभी संख्याओं में 2 शामिल होगा। इसका मतलब कि 2 तो आएगा, बहुत ज्यादा बार आएगा। 2 5 से ज्यादा बार आएगा। बिल्कुल, 5 से ज्यादा बार आएगा। तो यहाँ पे भी हम 5 से ही मतलब रखेंगे कि 5 कितनी बार आएगा। 5 जितनी बार आ जाएगा उतनी ही मतलब इसके गुणनफल में जीरो आएंगे, उतने ही जीरो आएंगे इसके गुणनफल के अंत में। ओके दोस्तों, तो 5 फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि वहां पे तो हमने बात की थी पिछले क्वेश्चन में, हमें इस तरीके से दिया हुआ था 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, इस तरीके से करके 625 तक दिया हुआ था। यहां पे देखो, 1 से लगा के 625 तक की काउंटिंग थी। 1 2 3 4 5, इस तरीके से सारी काउंटिंग थी, है ना? यहां पे लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे भाई हमने तो जो लास्ट में जो नंबर दिया हुआ था 625, टोटल नंबर जो थे वो 625 होंगे, इसलिए हमने 625 को उठा के 5 से डिवाइड कर दिया था। उसके बाद 625 को ही 5 गुणा 5 यानी 25 से डिवाइड किया था। फिर 625 को 5 गुणा 3, 5 की पावर 3 यानी कि 125 से डिवाइड कर दिया था। इस तरीके से हमने किया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी। अब यहाँ पे देखो 100 तक दिखा रहा है, लेकिन 100 तो संख्याएं नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि 2 के अंदर में 1 नहीं है, 3 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ जो टोटल ये जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, 100 तक दिया हुआ है। 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50 टोटल संख्याएं होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल, 50 इसमें टोटल संख्याएं होंगी, ये 100 तक जो आएंगी। ठीक है, अब 50 संख्याओं में कुल कितने 5 होंगे वो हम अगर निकाल लें तो हमें जीरो की संख्या पता चल जाएगी। बिल्कुल, तो 50 संख्याएं हैं तो हमें 5 की अगर संख्या निकालना है तो जो जितनी भी संख्या है 50 संख्या है, ओके, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। प्लस फिर क्या करते थे हम, 5 के स्क्वायर से डिवाइड करते थे, 25 से डिवाइड किया। उसके बाद देखो, अगर 50 को हम 5 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे 125 से, तो ये 1 से कम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसको नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था तभी तक रखना है जब तक 1 आए। 1 से कम जहां हो जाए
तो नहीं करना है, तो 1 से कम हो जाएगा वहां पे, तो उसको नहीं रखना है, हम यहीं तक रखेंगे हम। ओके, यहां से डिवाइड किया 5 टाइम्स या 50 10 टाइम्स, और ये 25 2 जा 50 2 टाइम्स। ओके दोस्तों, टोटल कितना हो गया 10 2 12। तो जो जीरोज की जो संख्या आएगी वो आएगी हमारी 12। टोटल नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे वो 12 आएंगे। समझ में आया दोस्तों? हमें क्या ध्यान देना है? ध्यान हमें इतना ही देना है कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो हमने देखा हमने कि एक एक के अंतर में और 100 तक है, इसका मतलब कि टोटल 50 संख्याएं होंगी। 100 से जब 2 को 2 से डिवाइड किया तो 50 है। टोटल नंबर ऑफ जो नंबर्स होंगे ये होंगे 50। अब 50 संख्याओं में कितने 5 होंगे, कितने 5 होंगे ये हम निकाल लेंगे। 50 को 5 से डिवाइड किया, फिर 25 से 50 को डिवाइड कर दिया, उसके बाद काउंट कर लिया तो 12 आ जाएगा आंसर आपका। समझ में आया दोस्तों? जिसको समझ में ना आया हो वो दोबारा से वीडियो को देख सकता है और समझ सकता है। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। ठीक है, जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा तब आप किस तरीके से बताएंगे कि इसमें कितने जीरो होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये क्वेश्चन हमें दे दिया गया है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 डॉट 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 गुणा 199 के गुणनफल में कुल कितने शून्य होंगे। ओके, गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो, हमने शून्य क्या बताया था कि शून्य कब बनता है। शून्य भाई बनता है जब 5 गुणा 2 बनता है, तब एक जीरो हो जाता है, यही हमने बताया था। जितने 5 होंगे जितने 2 होंगे, यही काउंट करते थे हम, उनमें से जो कम बार होता था उतने ही जीरो होते थे, है कि नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर गौर से अगर आप देखें इन संख्याओं को, तो देखिए 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, यानी कि सारे के सारे जो नंबर आ रहे हैं वो ऑड नंबर आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। बिल्कुल गौर करके देखिए, 1 है 3 है 5 है 7 है, ये सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्या आपको हमने बताया था, जिसने भी ना देखा हो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पिछला वीडियो देख सकता है। सबसे सेकंड नंबर का लेक्चर हमने जो दिया था उसमें विषम संख्याओं के बारे में हमने बताया था। तो यहाँ पे देखिए, विषम संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। अब ये बताइए, जब ये संख्याएं सारी की सारी विषम हैं और ये 2 से विभाजित नहीं होंगी, जब 2 से विभाजित नहीं होंगी तो क्या इनके गुणनखंड में कहीं भी 2 आएगा? नहीं आएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो 2 होगा वो 0 होंगे, है कि नहीं। जो 2 की जो संख्या होगी वो 0 होगी, बिल्कुल 2 की जो संख्या होगी, 2 की जो पावर होगी वो 0 होगी। 2 एक भी नहीं होंगे। 5 कितने होंगे? 5 तो होंगे बहुत सारे, लेकिन क्या 5 अकेले 0 बना सकता है? नहीं बना सकता है ना। 5 तो अकेले 0 नहीं बना सकता है। 5 को 0 बनाने के लिए उसके साथ 2 भी जरूरी है। भाई साइकिल है, वो 2 पहियों से चलती है, एक पहिए से तो चल ही नहीं सकती है ना। बिल्कुल उसी तरीके से ये है, 0 जो बनता है वो 5 और 2 दोनों मिलकर के बनाते हैं। अब जब 2 है नहीं है, 5 बस है, तो 5 अकेले तो 0 बना ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। ओके, जब 0 अकेले बना नहीं पाएगा तो इसकी काउंटिंग में 0 आएंगे क्या? आएंगे कहीं भी 0? नहीं आएंगे, बिल्कुल भी 0 नहीं आएंगे। इसके जो गुणनफल के अंत में 0 आएंगे वो नहीं आएंगे, अंत में एक भी 0 नहीं आएंगे। ओके दोस्तों, समझ में आया? क्या देखना हमें? हम तो यही देखते हैं कि 2 और 5 कितने आए होंगे। 2 तो इनमें होगा ही नहीं, सिर्फ 5 होगा, और 5 अकेले 0 बना नहीं सकता है। क्लियर? जब 5 0 नहीं बना पाएगा और 2 उसमें है ही नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ जो 0 होंगे वो क्या होंगे? 0। ओके,
एक भी जीरो नहीं होगा, नहीं होंगे, ठीक है, नो जीरो। समझ में आया दोस्तों? ओके ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो अच्छे से तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट में हमें ये जरूर बताया करें आपको समझ में आया या नहीं आया, या फिर कहाँ आपको दिक्कत हो रही, या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो कमेंट में जरूर पूछिए, हमें आपके प्रश्नों का उत्तर देने में भी अच्छा लगेगा। ओके दोस्तों, ओके, सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से हमारे चैनल में बने रहिए। ओके।